नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम 11 जून को बारिश के आसार। मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न जिलों में 11 जून को बारिश के आसार जताया है। इस दौरान आंधी की भी चेतावनी है। संथाल के जिलों में 12 जून को भारी बारिश की उम्मीद है। उससे पहले राज्य भर में उमस भरी गर्मी सताती रहेगी। सर्वाधिक गर्मी पलामू, संथाल और उत्तरी छोटा नागपुर के जिलों में पड़ने के आसार हैं, जबकि कोल्हान प्रमंडल में हल्के बादल छा सकते हैं। हालांकि इस दौरान बादल छाए रह सकते हैं। इधर रविवार को रांची का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री दर्ज किया गया। पलामू की गर्मी पिछले 24 घंटे के दौरान 3 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गई है। यहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें कि राज्य के अधिकांश हिस्से में अधिकतम तापमान 35 से लेकर 37 डिग्री के करीब रहा। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच रविवार को कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हुई है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी है और वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। रामगढ़ के गड़के पाहन टोला में 30 वर्षीय कैलाश पाहन की मौत हो गई। वहीं कुजू के मोरपा कटरा टोला में 16 वर्षीय साहिल कुमार उर्फ तूफान ने दम तोड़ दिया। इधर गढ़वा जिले के धुरकी स्थित पारास पानी कला गांव में 3 किशोर वज्रपात की चपेट में आ गए। इसमें एक की मौत हो गई है। मांडर गैंग रेप में पुलिस ने 8 घंटे में 9 आरोपियों को दबोचा। मांडर थाना क्षेत्र के करगे गांव में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज ही 8 घंटे के भीतर एक किशोर सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में स्पीडी ट्रायल चलाने की तैयारी शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक रांची और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक खलारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता को मेडिकल जांच और उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा। इसके बाद पुलिस ने मांडर, चान्हो, बुढ़मू और आसपास के क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया है। टीम ने संदिग्धों की पहचान कर कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान करगे गांव में ही आयुष उराव, प्रकाश मुंडा उर्फ पापड़ मुंडा और रामलोल कुजूर, रंजीत उराव, उमेश भगत, दीपक उराव, राम उराव और विकास उराव को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर में हथियार के साथ संगठित गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार। नगर थाना पुलिस और विशेष टीम ने एक संयुक्त और त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर में किसी बड़ी आपराधिक घटना की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर एक सफेद रंग की कार से 5 संदिग्ध अपराधियों को दबोचा। तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से एक अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि पकड़े गए आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच की तो उसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और सुराग हाथ लगे हैं। पंचायत सहायकों ने किया आंदोलन का ऐलान। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ झारखंड प्रदेश की बैठक रविवार को मोहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में हुई। यह बैठक की अध्यक्षता सुबोध पाठक ने की। इस दौरान संघ का पुनर्गठन किया गया। पंचायत सहायकों के हक और अधिकारों को जल्द लेकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य के 24 जिलों से आए पंचायत सहायक शामिल हुए हैं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किए जाने के कारण पंचायत सहायकों में नाराजगी है। इसी को देखते हुए 7 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में सर्वसम्मति से संघ की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें चंद्रदीप कुमार को प्रदेश अध्यक्ष और युगल किशोर प्रसाद को सचिव, बाल गोविंद महतो को कोषाध्यक्ष और राजेश्वर बैठा को सह कोषाध्यक्ष, जगन्नाथ बेंदिया को कार्यकारी अध्यक्ष तथा मंटू कुमार, रामनिवास तिवारी, गौतम कुशवाहा, गौतम पांडे और विभा रानी को अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना गया है। पीएमएसएमए के 10 वर्ष पूरे, कल राज्य भर में कार्यक्रम। गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध कराने और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 9 जून को 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर पर राज्य भर में 9 जून को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के मातृत्व स्वास्थ्य कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है।
बता दें कि स्टेट नोडल अफसर ने सभी सिविल सर्जनों को विशेष गतिविधियों के आयोजन को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका सुरक्षित गर्भावस्था स्वस्थ माताएं एवं सशक्त भारत भी भेजी है। इसके अंतर्गत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 9 जून को आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों और मंडल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा फास्ट रेफरल यूनिट में विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहां गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और परामर्श की व्यवस्था की जाएगी। राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम और कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन आज। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को कई सियासी रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। विधानसभा के अंकगणित के आधार पर सत्तारूढ़ महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है, लेकिन भाजपा की चुप्पी और नथवानी की सक्रियता ने चुनाव में सियासी रोमांच बढ़ा दिया। इसी बीच महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी बैद्यनाथ राम व प्रणव झा सोमवार को झामुमो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में दिन के 11 बजे पर्चा दाखिल करेंगे। इधर रविवार को रांची में सुबह से लेकर देर रात तक बैठकों और संपर्कों का दौर चला। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के सभी 56 विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर एकजुटता का संदेश दिया। वहीं भाजपा ने देर रात तक अपने पत्ते नहीं खोले, इससे सस्पेंस और बढ़ गया है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ द्वारा नामांकन पत्र खरीदने के बाद उनके नाम को लेकर चर्चाएं तेज है। रविवार शाम एनडीए विधायक दल की बैठक हुई है, इसमें गौरव वल्लभ भी थे। सूत्रों के अनुसार विधायकों से गौरव के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर कराए गए, साथ ही एक अतिरिक्त खाली प्रपत्र भी सिग्नेचर लिए गए, जिसमें नथवानी को लेकर अटकलें तेज है। रांची के 2 बड़े कारोबारियों से प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी। दुबई में बैठे कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने रांची के 2 और कारोबारियों से 5-5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। पीड़िता में एक मशहूर आभूषण कारोबारी है, जबकि दूसरा बिल्डर है। रंगदारी नहीं देने पर लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। मामले को लेकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बता दें कि बीते 6 दिनों में अब तक 10 कारोबारियों से 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की रंगदारी मांगी गई। इसके कारण रांची के व्यापारियों में दहशत है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठकर प्रिंस खान अपने नेटवर्क के जरिए रांची के कारोबारियों को लगातार टारगेट कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में संगठित अपराध और कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची के लालपुर के रहने वाले बिल्डर उदय शंकर से कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक कर दिया निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सभी स्तरों के कार्यकर्ता गंभीरता से कार्य करें। प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक एसआईआर के कार्यों की नियमित समीक्षा हो तथा शक्ति केंद्र स्तर पर बैठक कर दैनिक रिपोर्ट सुनिश्चित की जाए। अपने 2 दिवसीय झारखंड प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश के मोर्चा के अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, प्रदेश मीडिया, प्रदेश प्रवक्ताओं, सोशल मीडिया एवं आईटी सेल की महत्वपूर्ण बैठक की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वर्तमान टीम का गठन वर्ष 2029 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है और यही टीम आगामी चुनाव का नेतृत्व करेगी। पिछले चुनावों के अनुभवों से सीख लेते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को 2029 के लिए अभी से ही कमर कस लेना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड का गढ़ था, है और रहेगा। बीते चुनाव में अन्य दलों के द्वारा झूठे वादों से जनता को गुमराह करने के कारण अपेक्षित सफलता भले ही नहीं मिली हो, परंतु आज भी भाजपा के लिए जनता के दिलों में इंडी गठबंधन से अधिक प्यार है। योग ओलंपियाड 15 से पंजीयन 10 तक। सीबीएसई ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध विद्यालयों को निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि एनसीईआरटी की पहल पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 15 से लेकर 18 जून तक ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए। विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी देने की बात बोर्ड ने कही है, जो कि 10 जून तक होगा। योग ओलंपियाड के दौरान आसन, प्राणायाम, क्रिया, ध्यान आदि योगिका विधाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। योग ओलंपियाड की शुरुआत 2016 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में की गई थी। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व की भावना विकसित करने, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए।
बिजली बिल की गड़बड़ियां दूर करने का निर्देश। रांची जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ महांत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली बिल में गड़बड़ी से संबंधित शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आम उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग, अत्यधिक बिल राशि और मीटर संबंधी समस्याओं के कारण आवश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। अबुआ पोर्टल, जनता दरबार तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा कर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के सभी सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई, पोषण, कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर बिजली संकट का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार विशेष निगरानी व्यवस्था विकसित की जाए। उपायुक्त ने गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत की जाए और फॉल्ट की सूचना मिलने के बाद मरम्मत कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग की बैठक में झारखंड के विकास की प्राथमिकताओं को रखेंगे मुख्यमंत्री। नीति आयोग की शासी निकाय की 11वीं बैठक 11 जून को नई दिल्ली में होगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के विकास की प्राथमिकताओं, चुनौतियों तथा केंद्र से अपेक्षित सहयोग को रखेंगे। इसे लेकर विभागों को उपलब्धियों, नवाचारों, योजनाओं की प्रगति तथा नीति आयोग के समक्ष रखे जाने योग्य विषयों की जानकारी लेने को कहा गया, ताकि मुख्यमंत्री के अभिभाषण को अंतिम रूप दिया जा सके। सरकार विशेष सहायता, आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास, सिंचाई परियोजना का विस्तार और ग्रामीण सड़क एवं आधारभूत संरचना निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन तथा कौशल विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठा सकती है। इसके अलावा राज्य लंबे समय से लंबित केंद्रीय देयताओं, कोयला एवं खनिज रॉयल्टी से जुड़े विषयों और वन क्षेत्र में विकास योजना के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी से संबंधित मुद्दों पर भी अपना पक्ष रख सकता है। हजारीबाग जिला प्रशासन 796 एकड़ खास महल भूमि का कराएगा व्यापक सर्वेक्षण। हजारीबाग शहर में वर्षों से अटकती खास महल जमीनों की फाइलें अब धूल नहीं फेंकेगी। हजारों परिवारों की उम्मीद को नया सहारा देते हुए जिला प्रशासन ने 796 एकड़ खास महल भूमि के व्यापक सर्वेक्षण का ऐतिहासिक फैसला सुन लिया है। 8 जून से 8 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान को लेकर शहरवासियों में उत्साह और राहत का माहौल है। लंबे समय से लीज नवीनीकरण, नामांतरण और हस्ताक्षर की जटिल प्रक्रिया में उलझे लोग अब अस्थायी समाधान की खास लगाए बैठे हैं। जिले के उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि हजारीबाग खास महल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 22 मौजों की जमीनों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड अपडेट करना नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित पड़े मामलों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना भी है। 61 लाख से अधिक बच्चों को दी जाएगी पोलियो रोधी खुराक। झारखंड में 28 जून से राज्यव्यापी पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 0 से लेकर 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अभियान की सभी तैयारी पूरी कर ली है। एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने इस बाबत सभी जिलों के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अभियान की शुरुआत 28 जून को बूथों पर बच्चों को दवा पिलाने के साथ होगी। इसके बाद 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगे। बता दें कि आईईसी कोषांग के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राहुल किशोर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे 28 जून को अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को नज़दीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। झारखंड के स्कूली बच्चों का 100% बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे सभी बच्चों का 100% बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह ने राज्य के सभी डीसी, डीईओ और डीएसी को पत्र लिखकर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से आच्छादित सभी छात्र छात्राओं का आधार नामांकन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना अनिवार्य दिया गया है। बताते चले कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट की बैठक में मिले निर्देशों के आलोक में यह कदम उठाया गया है। आदिवासी संस्कृति और पहचान बचाए रखने को लेकर होगा जंगी शिकार। कच्चावाड़ी में आयोजित पंडथिया पढ़ा यात्रा में निशा उरांव ने धर्मांतरण, विदेशी
फंडिंग और आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर तीखा बयान देते हुए नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज की परंपराओं और संस्कृति पर बढ़ते खतरे को देखते हुए अब एक नए जर्नी शिकार की जरूरत है। उन्होंने आदिवासी पहचान और संस्कृति बचाने का आह्वान किया। निशा उरांव ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि आदिवासी महिलाओं ने अपनी पहचान और अस्मिता की रक्षा के लिए वर्षों तक संघर्ष किया था। आज परिस्थितियां बदल गई है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब यह संघर्ष आदिवासी संस्कृति, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों को बचाने का है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज में तेजी से हो रहे बदलाव के बीच लोगों को यह समझना होगा कि उनकी मूल पहचान और संस्कृति विरासत को कौन और कैसे प्रभावित कर रहा है। धन्यवाद।